गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 18 का पेज नंबर 112 पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ का नाम है बूढ़ी काकी और यह एक कहानी है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस कहानी का मूल क्या है, इस कहानी में हमें क्या बता रहे हैं इसके लेखक। तो चलो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। पेज नंबर 112। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें एक ऐसी बूढ़ी स्त्री की कहानी है जिसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी है। बेटे भी जवानी में ही चल बसे थे। अब उनका एकमात्र सहारा भतीजा था जिसका साथ वह रहती थी। काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने उस भतीजे के नाम कर दी, यानी प्रॉपर्टी। लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया था। घर में बहुत रौनक थी, सभी लोग खुश थे। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी खाने की खुशबू से व्याकुल हो हलवाई के पास आकर बैठ गई। रूपा ने उन्हें देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। बूढ़ी काकी चुपचाप अपने कमरे में चली आई। बहुत रात बीतने पर भी काकी को बुलाने कोई नहीं आया तो काकी अपने मन को नहीं रोक सकी और धीरे धीरे सरकते हुए आंगन में पहुंची। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। बुद्धिराम ने काकी को देखा और क्रोध यानी गुस्से से काकी को घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में पटक दिया। कार्यक्रम समाप्त हुआ पर काकी की याद किसी को न आई। बुद्धिराम की बेटी लाडली ने अपने खाने से छुपाकर कुछ पूड़ियाँ चुपचाप काकी को दे दी। काकी ने पूड़ियाँ खा ली, तब भी उनकी भूख न मिटी। वे लाडली के साथ आकर झूठे पतलों में से पूड़ियों के टुकड़े चुनकर खाने लगी। तभी रूपा ने आकर यह दृश्य देखा और सन्न रह गई, स्तब्ध रह गई। भगवान से क्षमा मांग वह काकी के लिए एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर ले आई और उनसे क्षमा मांगकर उन्हें खाने को दिया। काकी सब भुलाकर बैठी खाना खाने लगी। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको इसका सारांश समझा दिया है कि किस प्रकार काकी के पति और उनका बेटा मर गया था, उनका एकमात्र भतीजा था, और किस प्रकार उनके भतीजे के बेटे का रोका आता है और काकी को कोई नहीं बुलाता है, और फिर किस तरह काकी झूठे पतलों में से पूरी खाती है। तब उनकी बहू रूपा को उस पर दया आती है और फिर वो काकी के लिए पूरा थाल सजा के लाती है। तो चलो अब हम पेज नंबर 112 पढ़ेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी बच्चों वापस आना। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था, उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर रोना बच्चों यहाँ पर मुहावरा यानी जोर जोर से रोना। हाथ पैर जवाब दे चुके थे, ये भी एक मुहावरा यानी उनके हाथ पैर काम करते नहीं थे क्योंकि वे काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पूरा, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर बचपन वापस आ गया है। अब बूढ़ी काकी के सिर्फ जीभ में ही स्वाद था क्योंकि उनके हाथ पैर को बिल्कुल भी काम करते नहीं थे क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और चित्र में भी दिख रहा है। और सारे दिन जमीन पर लेटी रहती थी। घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल यानी अनुकूल नहीं करते थे। अनुकूल का अपोजिट होता है प्रतिकूल।
भोजन का समय चला जाता, भोजन का समय निकल जाता या खाने में भोजन में कोई मात्रा कम होती, बाज़ार से कोई चीज़ आती उन्हें ना मिलती तो वह ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। क्यों रोने लगती थी बच्चों? क्योंकि एक तो उन्हें भूख लगी होती थी और उन्हें दुख होता था कि घर में इतनी चीज़ें आई, सामान आया, पर मुझे खाने के लिए किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उनकी जीभ में ही अब एक स्वाद बचा था। शरीर तो उनका काम नहीं करता था कि वे उठकर जाकर मांग लें, बना लें, खा लें, अपने आप से वह कुछ नहीं कर पाती थी। और धीरे धीरे नहीं रोती थी बच्चों, कैसे रोती थी? बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। स्वर्ग सिधारना यानी मृत्यु हो गई। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी जवान होकर चल बसे थे, यानी बच्चों गुजर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग यानी झूठे सपने। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अर्थात बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और बच्चे भी तरुण अवस्था में आकर गुजर गए थे। अब उनके पास सिर्फ एक भतीजा ही बचा था, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी बच्चों? उस भतीजे के नाम कर दी, और उसका नाम था बुद्धिराम। जब वह उनके नाम ये प्रॉपर्टी कर रही थी तो उन्होंने उसको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, यानी झूठे सपने दिखाए कि हम आपको ऐसा रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि वह उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। उनकी जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय यानी पूरे साल की जो भी संपत्ति के से इनकम होती थी वह कम नहीं थी। फिर भी तथापि यानी फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बहुत मुश्किल से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी भर काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संतोष और आंतरनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। आंतरनाद यानी दुख भरी चीख, उनकी जो हमें दुख के कारण हम चिल्लाते हैं उसे आंतरनाद कहते हैं। अब लड़कों को बूढ़ों से नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनके साथ द्वेष रहता था, नहीं बनता था, और अपने माँ बाप को भी ऐसा करते देखते थे तो वो बूढ़ी काकी को और भी क्या करते, सताया करते। बच्चे क्या करते, कभी कोई चुटकी काट लेता उन पर, कोई पानी मुंह में भरकर और कुल्ली कर देता। बच्चों, ये सब बातें अच्छी है, हमें बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उन्हें आदर सम्मान देना चाहिए, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब वो बच्चे ऐसा करते तो काकी क्या करती, चीख मारकर रोने लगती, और उन्हें तो सिर्फ खाने के लिए ही रोना आता था, पर बच्चों की ये परेशानियां उन्हें हैरान करती थी। उनके अंदर अंतर्मन का संताप यानी दुख पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। उनका अंतर्मन बहुत दुखी हो जाता जब बच्चे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना यानी जो खाने को मिलता है वह बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, या रक्षागार यानी उसका सुरक्षा स्थान था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता यानी लालसा के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आरोपण यानी उसका रोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण
विस्मयपूर्ण यानी आश्चर्यजनक नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। अर्थात बच्चों, पूरा परिवार पूरे परिवार में अगर काकी के साथ किसी को थोड़ा सा भी लगाव अनुराग था तो वो कौन था? बुद्धिराम की सबसे छोटी लाडकी बेटी यानी उनकी जो लड़की थी वो, और उसका नाम था लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से में से जो भी थोड़ी बहुत मिठाई या खाने को जो भी मिलता था तो वह काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि उसको उसके भाइयों से बहुत डर लगता था। तो उसको लगता था कि काकी के पास बैठूंगी तो भाई लोग मुझे डांटेंगे नहीं, पर भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी, यानी भाई उस पर जो जुल्म करते थे उससे वह काकी के पास बैठ के खाती थी तो उसे शांति लगती थी। और इसी स्वार्थ के कारण उन दोनों में एक दूसरे के लिए क्या था? सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। अब रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर क्या था? शहनाई बज रही थी और गांव के सारे बच्चे झुंड में उनके घर के आगे इकट्ठे हो गए थे और वह लोग क्या कर रहे थे? आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से यानी विस्मयपूर्ण नेत्रों से वहाँ पे लोगों को देख रहे थे और शहनाई जो बज रही थी उसका आनंद उठा रहे थे। ये शहनाई क्यों बज रही थी? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बुद्धिराम के बड़े लड़के की शादी थी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पेज नंबर 112 पढ़ लिया है और समझ लिया है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और आगे के पेजेस में आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ओके, थैंक यू।